बाहर का खाना सबको पसंद है, स्पेशली जब आप बारबेक्यू नेशन जाते हो तो भले आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, बट वहाँ का जो क्रिस्पी कॉर्न है ना, वो हम सबकी फेवरेट है। अब सिर्फ क्रिस्पी कॉर्न खाने के लिए तो बारबेक्यू नेशन हम नहीं जाएंगे बार बार। तो चलिए आज मैं आपको घर पे बनाना सिखाती हूँ। तो 20 से 25 रुपए की 200 से 250 ग्राम की कॉर्न आती है। तो उस कॉर्न को अभी हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। बॉईल करने समय ये बात ध्यान में रखिएगा कि पानी में आप नमक मत डालिएगा, क्योंकि नमक डाल दीजिएगा ना तो फिर बॉईल करने के बाद आपकी जो कॉर्न होगी ना वो श्रिंक हो जाएगी, तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए नमक मत डालना, मेरी एडवाइस मानना। अब यहाँ पे इंग्रेडिएंट हमें ज़्यादा तो कुछ नहीं लेना है। प्याज लेना है और कैप्सिकम लेना है। तो प्याज को और कैप्सिकम को बड़े बारीकी में हमें कट करना है। आप जितना बारीक कट कर सकते हो उतना। आप अगर चाहो तो यहाँ पे 4-5 गार्लिक की कली को भी अच्छी तरह से चॉप कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे गार्लिक नहीं यूज़ कर ली हूँ क्योंकि मुझे वो गार्लिक का टेस्ट पसंद नहीं आता, तो मैं यहाँ पे अवॉइड की हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हैं। और कैप्सिकम को भी हम प्याज की तरह एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। जब तक हम ये चॉपिंग का काम कर रहे हैं तब तक हमारा कॉर्न जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा। और इसी में आप भी तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आप नहीं करेंगे तो मेरा ये फूड का चैनल जो मैं बनाई हूँ ये ग्रो कैसे करेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बातों बातों में मेरा ये चॉपिंग कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे को भी खाना है। तो आप देख रहे हैं ये बॉईल हो गया है, तो फिर मैं इसे अच्छी तरह से स्टेन करके, वॉश करके एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और अब बारी आती है इसे क्रिस्प देने का। तो क्रिस्प देने के लिए मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके घर में कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप यहाँ पे मैदा भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं ½ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर यूज़ की हूँ एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि वो क्रिस्प में थोड़ा नमक होना चाहिए। और अच्छी तरह से मैं इसे कोट करूँगी। याद रखें कि आपके जितने भी कॉर्न्स के पेटल्स है ये अच्छी तरह से कोट हो जाने चाहिए। जितना अच्छा कोट होगा उतना अच्छा क्रिस्प आएगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया है आपका ये जो है, तो आप थोड़ा सा और पाउडर का डस्ट कर सकते हो मैदे का। अब मैं कढ़ाई में रिफ़ाइन ऑयल लूँगी। उसे अच्छी तरह से गर्म करने के बाद मैं बैचेस में अपने कॉर्न को फ्राई करूँगी। तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये पूरी अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन ना हो जाए। अगर आप डीप फ्राई अवॉइड करना चाहते हो तो आप अवन में भी बेक कर सकते हो या फिर एयर फ्रायर का भी हेल्प ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे ऑथेंटिक वे में बना रही हूँ तो मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। अब खाना है ही हमें, तो क्यों ना हम बिहारी खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारा एक ही फंडा है, खाओ और खाने दो। ये डाइटिंग वाइटिंग हमसे नहीं होने वाला। चलो जोक्स अपार्ट। तो आप देख रहे हो मैं एकदम क्रिस्पी करके अपने कॉर्न को फ्राई कर ली हूँ। तो बस ये था मेन हमारा जो स्टेप्स है क्रिस्पी कॉर्न बनाने का, वही। अब चलिए हम इसे सॉटे करते हैं तुरंत और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो एक नॉनस्टिक पैन में 1 से 2 चम्मच, आप चाहे तो इससे भी कम ऑयल ले सकते हैं। ऑयल जब अच्छी तरह से आपका गर्म हो जाए तो अगर आप गार्लिक डाल रहे हो तो गार्लिक को इस समय में डाल के सॉटे कर लेना जब तक इसका रॉ स्मेल ना चला जाए। मैं यहाँ पे चूँकि गार्लिक नहीं यूज़ कर रही हूँ तो मैं कैप्सिकम और ये हमारा जो अनियन है उसको एक बार में ही डाल के अच्छी तरह से सॉटे करूँगी 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर। याद रखें हमें ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, हमें इसका क्रिस्प को बरकरार रखना है, क्योंकि जब हम खाएं ना तो हमें ये क्रंच आना चाहिए, तो इसीलिए अच्छी तरह से हमें नहीं पकाना है। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये रेड चिली का सॉस है, ये आप 1 चम्मच डालें और 1 चम्मच आप टोमेटो केचप डालें। और अगर आपको थोड़ा नमक तेज़ खाना पसंद है तो आप यहाँ पे नमक भी हल्का सा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ नमक, क्योंकि ऑलरेडी सॉसेज में नमक होते हैं।
इसको अच्छी तरह से जब मैं मिक्स कर ली हूँ तो अब मैं इसमें अपना वो क्रिस्प किया हुआ कॉर्न ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इसे सॉटे करूँगी, आधा मिनट इज़ इनफ। लेकिन याद रखें इस आपको हाई फ्लेम पे ही ये करना है, क्योंकि चाइनीज़ डिशेस हाई फ्लेम पे ही बनते हैं। बस हमारा ये क्रिस्पी कॉर्न बन के रेडी है। तो अब घर में आप या गेट टुगेदर पार्टी कर रहे हैं, किटी पार्टी कर रहे हैं, या बच्चे को नाश्ता देने का मन है, तो आप ये करारा क्रिस्पी कॉर्न सर्व करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।